नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में अमित शाह के आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है और भी बढ़ गई है और लगातार सवाल और जवाब का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आपने देखा है कि किस प्रकार सुशील मोदी एक के बाद एक तमाम तरह की बातें ट्विटर पर हों या फिर फेसबुक पर हों कहते नजर आ रहे हैं। ललन सिंह पर भी उन्होंने निशाना साधा था और यह कहा था कि आप ही तो थे सबूत देने वाले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। लेकिन अब ललन सिंह ने सुशील मोदी को न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि सवाल भी किए हैं, और एक दो सवाल नहीं, कई सवाल दाग दिए हैं। ललन सिंह सबसे पहले अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं हम आपको वो दिखाते हैं। ललन सिंह लिख रहे हैं, श्री सुशील मोदी जी, तथ्यों का जवाब तथ्यों से दीजिए। आपके आका गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जुमलेबाजी कर रहे हैं और अब देश जो है जुमलेबाजी से नहीं बल्कि हकीकत से चलेगा। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा, इंतजार कर लीजिए। और उन्होंने हैशटैग लगा करके भाजपा मुक्त भारत मिशन 2024 भी लिखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ललन सिंह द्वारा किए गए सुशील मोदी से सवालों का जिक्र करें तो सबसे पहले पूछते हैं कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2020 के चुनाव में साजिश किया था या नहीं, ये जवाब आप दीजिए। इसके बाद पूछते हैं आईआरसीटीसी आरोप पत्र 2017 में दायर हुआ था कि नहीं, यदि हां तो 2022 तक क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ तो क्या यह साजिश नहीं थी? तीसरा सवाल पूछते हैं, पूर्णिया हवाई अड्डा बनकर तैयार हुआ है या नहीं? देश के जुमलेबाज गृह मंत्री तो बोल रहे हैं कि बनकर तैयार हो गया है, भाई बजाओ ताली। चौथा सवाल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज बिहार सरकार के खजाने से बना, जिसका श्रेय जुमलेबाज गृह मंत्री लेना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? इसके बाद ललन सिंह पूछते हैं, सुशील मोदी जी, आप भागलपुर से एक बार सांसद रहे, किसकी कृपा से जीते थे? हम बताएं या फिर आप खुद बताएंगे? जरा यह भी बताइए, यह छठा नंबर सवाल है ललन सिंह का, जरा यह भी बताइए कि जदयू से गठबंधन के पहले भाजपा कितनी सीट पर जीतती थी और गठबंधन के बाद कितनी जीतने लगी? बौखलाइए मत, 2024 में पता चल जाएगा, आंसू बहाने के लायक भी नहीं रहिएगा। ललन सिंह का सातवां सवाल है, मेरी व्याकुलता मंत्री बनने में नहीं बल्कि पार्टी को बचाने में थी, जिसके खिलाफ आप लोग षड्यंत्र कर रहे थे। मंत्री बनना जिनके जीवन की अंतिम इच्छा थी, उनको आप लोगों ने अपने साथ मिलाकर जदयू को खत्म करने का षड्यंत्र किया। क्या यह सत्य नहीं है? देखिए यहां पर निशाना आरसीपी सिंह की तरफ है ललन सिंह का। ललन सिंह आठवां सवाल करते हैं, 2005 में जब सरकार बन रही थी उस समय उप मुख्यमंत्री बनने की आपकी जो व्याकुलता थी, हम बताएं या आप फिर बताएंगे? नौवां सवाल है ललन सिंह का, आप चिंता मत कीजिए, 2024 का चुनाव भाजपा मुक्त भारत के नारे से भी जीत कर दिखाएंगे। इसके अलावा ललन सिंह कहते हैं कि अगर जानकारी नहीं तो आरएसएस के श्री अनिल ठाकुर जी से पूछ लीजिए कि 2020 का चुनाव आपके शिष्य कैसे जीते। इसके आगे कहते हैं, हम स्वागत करेंगे यदि आप हमसे 2024 का चुनाव भाजपा मुक्त भारत के नारे पर लड़ दें। इसके आगे ललन सिंह कहते हैं कि क्या मैं आपको यह भी बताऊं कि 2004 और 2019 के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता आपके इशारे पर क्या कर रहे थे, उसके बावजूद भी मैं जीता, साक्ष्य है मेरे पास, बता दूंगा। इसके अलावा लिखते हैं कि क्या आपके अंदर इतनी साहस है कि कह सके कि श्रद्धेय अटल जी और आडवाणी जी वाला एनडीए अब नहीं रहा, अब तो आप बस चाकरी और चापलूसी ही कीजिए, राजनीति नहीं। सुशील जी, आप दया के पात्र हैं, वैसे भी आप हमारे नेता के बहुत करीब रहे हैं, संभव है कि आज भी हैं, इसलिए आप हमेशा से तिरस्कृत रहे हैं। खैर, आप पर कुछ नहीं बोलना है हमें, आपको कुछ मिल जाए तो हम सबकी सहानुभूति आपके साथ है। बार बार ये ललन सिंह जो है तंज के माध्यम से ही कहते रहे हैं सुशील मोदी को, और कई सारे सवाल दागा है इस बार सुशील मोदी पर। ललन सिंह ने ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिए हैं कि अगर उसका जवाब सुशील मोदी ईमानदारी से देना भी चाहे तो शायद ना दे पाए। और इसी तरह से बिहार की सियासत अमित शाह के दौरे पर आने के बाद लगातार बढ़ी हुई है और कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। अब इंतजार इस बात का करेंगे कि सुशील मोदी ललन सिंह को क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देंगे। बहुत सारे सवाल हैं और ऐसे में सवाल कई ऐसे भी हैं जिसका जवाब देते देते शायद सुशील मोदी के पसीने छूट जाएंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।